हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन होने वाला है नाउन के बारे में। तो चलिए चलते हैं नाउन की डेफिनेशन पर। A noun is the name of a person, a place or a thing। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को ही नाउन कहा जाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। There are 5 kinds of noun। The first one is proper noun, second common noun, third collective noun, fourth one is material noun, and the last and fifth is abstract noun। अब हम इन सभी को वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। मतलब जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का पता चलता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मधु वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इन सेंटेंसेस में मधु एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, ट्यूसडे एक पर्टिकुलर डे का नाम है, दिल्ली और इंडिया एक पर्टिकुलर सिटी और एक कंट्री का नाम है। तो इन सभी वर्ड्स को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी प्रॉपर चीज़ को डिफाइन करता हो या इंडिकेट करता हो उसे ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। A common noun is a name shared in common by everyone of the same class or group। मतलब जिस नाउन से एक वर्ग अथवा किसी भी जाति के प्रत्येक व्यक्ति और वस्तुओं का पता चलता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा नाम जो किसी भी जाति का या किसी भी एक ग्रुप के बारे में बताता हो हमें, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉयज़ प्ले इन द फील्ड, और नेक्स्ट है श्रद्धा हैज़ रीड मैनी बुक्स। तो इसमें जैसे हमने देखा बॉयज़ और बुक्स किसी एक स्पेशल चीज़ का नाम नहीं है। बॉयज़ बहुत सारे होते हैं और अगर हम किसी का स्पेशल नाम लेते हैं जैसे मोहन, हैप्पी, तो ये सब लोग एक प्रॉपर नाउन को डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बॉयज़ नाम लिया है, इसका मतलब ये एक कॉमन नाउन हो गया। और इसी टाइप से नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है श्रद्धा हैज़ रीड मैनी बुक्स। इन बुक्स में भी मैंने किसी एक स्पेशल बुक का नाम नहीं लिया है, तो बुक्स भी एक कॉमन नाउन में आ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट वाला है कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज ए होल ग्रुप और ए कलेक्शन। मतलब जिन शब्दों से या जिन वर्ड्स से किसी भी समूह और किसी ग्रुप के बारे में हमें पता चलता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि कलेक्टिव नाउन में हम लोग एक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप को डिफाइन करता है, वहीं कॉमन नाउन किसी व्यक्ति या किसी भी समूह को डिफाइन करता है। जैसे हम कलेक्टिव नाउन के अभी एग्जाम्पल देखते हैं
आवर टीम वॉन द मैच, मतलब हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। तो टीम किसी एक व्यक्ति से तो नहीं बन सकती, टीम को हम लोग बहुत सारे जब उसके अंदर होते हैं लोग, तभी हम उसे टीम बोलते हैं। नेक्स्ट है आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, मतलब मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ। लेकिन क्लास मतलब क्या होता है, इसमें जो क्लास है यही कलेक्टिव नाउन है। क्लास मतलब बहुत सारे बच्चों का एक समूह है जिसे हम लोग क्लास कहते हैं। आई होप आपको ये सभी वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे। इसमें बहुत सारे और वर्ड्स आते हैं जैसे आर्मी, क्राउड, पीपल, ये सभी वर्ड्स कलेक्टिव नाउन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वाला है मटेरियल नाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब ऐसे पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे हम लोग दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। और मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसका सीधा अर्थ यही है, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम दूसरी चीज़ बना सकते हैं, जस्ट लाइक मिल्क और वाटर, कॉपर, गोल्ड, ये सभी चीज़ें वो हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, इन्हीं को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। तो इस सेंटेंस में कॉपर जो है वो एक मटेरियल नाउन है और कॉपर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसीलिए ये मटेरियल नाउन की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड या संज्ञा जिससे किसी भी चीज़ के गुण, उसके भाव और उसके कार्यविधि का बोध होता है, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सब चीज़ें भी शामिल होती हैं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता हो, वो सब चीज़ें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही काउंट की जाती हैं। जैसे हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटी इज़ ओनली अ 9 days वंडर, मतलब खूबसूरती सिर्फ 4 दिन की होती है। तो इसमें जो ब्यूटी वर्ड जो हमने यूज़ किया है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी को हम लोग छू नहीं सकते। इन सभी सेंटेंसेस में ब्यूटी, पॉवर्टी से किसी भी अवस्था का बोध होता है, जिससे ये शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एक इसमें विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, वो है आर्ट्स और साइंस के नाम ग्रामर, फिजिक्स, ज्योग्राफी, ये सभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही माने जाते हैं। और आजकल एक नाउन की मॉडर्न क्लासिफिकेशंस आ गई हैं, तो उसमें नाउन की सब कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। नाउन्स की 2 टाइप्स की सब कैटेगरी यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट वाला होता है काउंटेबल नाउन और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले हम जानते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे हम गिन सकें, जैसे 1 बुक, 1 पेन, 1 मोबाइल, 5 स्टार्स और 3 गर्ल्स। इस टाइप से वो सभी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन में आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन में वो सब चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लाइक ऑयल, बटर, फ्लोर, वाटर, मिल्क। ये सभी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। इन सब को हम लोग केजी में या लीटर में यूज़ करते हैं, इन्हें कभी गिना नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगी। काउंटेबल नाउन का जो यूज़ होता है वो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम लोग सिर्फ
सिंगुलर नंबर्स में कर सकते हैं, प्लूरल नंबर्स में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। वो भी नेक्स्ट जो एक नोट है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखते हैं, काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स में होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको सारी बातें बता दी हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।